यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ले चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो 2021 और 2024 से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके सामने रहा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन दिया है 3 है, 2 है, 4 है और 1 है। तो सही ऑप्शन अगर होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। 24 जनवरी को, 6 जनवरी को, 25 जनवरी को, 12 जनवरी को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी को। कब हो जाएगा? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जगदीश धनखड़ है, हामिद अंसारी, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश धनखड़। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना अगर बात करें कब हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1996 और डी हो जाएगा आपका 1906। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 की अगर 1987 की बात करें तो 1987 में एक घटना होता है। 1987 अगर 1987 की बात करें तो एक घटना होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो हमारा कनाडा से संबंधित है। कनाडा में इसका जो हुआ था इनाग्रेशन कनाडा में हुआ था। 1996 की अगर बात करें 1996 की अगर बात करें तो 1996 में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में रहमतुल्ला ने ये कांग्रेस अधिवेशन किया और इसी में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रगीत गाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अगर गलत ऑप्शन होता है, गलत ऑप्शन पे आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की मैं बात करें तो कुछ घाटियाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो घाटियाँ नंबर 1 है कश्मीरी। कौन सी है? काश्मीरी घाटी, नुब्रा घाटी और हो गया गलवान घाटी। कौन सा हो जाएगा? गलवान। देखो यहाँ सही से नहीं हो पाया, एक मिनट। एक तीसरा है गलवान घाटी। कौन सा है? गलवान घाटी। कौन सा घाटी है? गलवान घाटी। तो ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो आपका सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चांदीपुर, हरिकोटा और पोखरण और श्रीरंग पट्टनम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदीपुर। कहाँ हो जाएगा? चांदीपुर। नेक्स्ट। हाँ, तो अगर बात करें यहाँ पर पोखरण, तो पोखरण में 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण कराया गया था। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? है विशाखापट्टनम। अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी द्वारकानाथ। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। इससे जुड़ी चीज़ें, थोड़ी सी घटनाएं को हम चर्चा कर लेते हैं। तो इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं, तो ऑप्शन इसमें बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर बात करें, स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो ये 1897 में, कब हुआ था? 1897 में इसकी स्थापना होती है। और राजा राम मोहन की बात करें, किसकी बात करें? राजा राम मोहन की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कब किए थे? 1828 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन भी किए थे। और इन्हीं के साथ एक और अंग्रेज अधिकारी थे, विलियम बेंटिक। ये दोनों ने मिल करके जो है इसका उन्मूलन किए थे। दयानंद सरस्वती की बात करें, किसकी बात करें? एक मिनट। दयानंद सरस्वती की बात करें, दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनकी एक फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, इनका एक फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, वेदों की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनकी बहुत ही फेमस नारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के खुबानी का सऊदी अरब को निर्यात किया? यानी कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित या राज्य है जो खुबानी, जो वहाँ के उस प्रदेश का खुबानी होता है, वो सऊदी अरब को निर्यात किया है? तो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है या लद्दाख है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है ऑप्शन नंबर। अगर बात करें तो पूरे एशिया का या भारत का अगर बात करें, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस अगर है, क्या है? कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा जगह की बात करें तो वो लद्दाख है। क्या है? और एक चीज़ और, एक फैक्ट इसी में एक है, सबसे कम बारिश अगर होता है तो लेह होता है। कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। कहाँ होता है? लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। और अगर बात करें यहाँ पर एक ऑप्शन और है, अगर एक प्रश्न की बात करें, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, कौन सा श्रीनगर देखो सही से लिखा नहीं रहा है लेकिन जान लीजिए, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला जो होता है, जोजिला दर्रा, ये इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात कर लें, किसकी बात कर लें? उत्तराखंड की। किसकी बात करें? उत्तराखंड। उत्तराखंड में घाटी की अगर बात कर लें, तो सोर घाटी, जोहर घाटी और दून घाटी। कौन सी घाटी? दून घाटी। कौन सी घाटी? दून घाटी। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, नेथांग घाटी। कौन सी घाटी? नेथांग घाटी। ये यहाँ पर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लें, यहीं पर देख लें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो आपका बड़लाचला, कौन सा आ जाएगा? एक ऑप्शन में बड़लाचला हो जाएगा, दूसरा रोहतांग हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपका शिव किला। कौन सा दर्रा है? शिव किला दर्रा हो जाएगा। तो तीन हो गए। कितने दर्रे? तीन दर्रों को हमने बताया कि एक है बड़लाचला, दूसरा है शिव किला, तीसरा रोहतांग। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में AI आधारित सभासार का शुभारंभ किसने किया? तो आपके सामने
रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय दिया है। तो सही ऑप्शन पे आपको लगाना है टिक, तो ये होगा सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। तो एक फैक्ट्स इससे भी समझते चलते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 अप्रैल की बात करें तो समुद्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इसी में मैं बात करें 7 अप्रैल की बात कर लें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए थे जो ख़त्म हो गया, और हम नेक्स्ट टाइम जो है लेकर आएंगे। और ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हम पीडीएफ के रूप में यहाँ पर पीडीएफ जो होगा इस रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है, इसका पीडीएफ इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको इतना समय देने के लिए धन्यवाद।